अस्सलामुअलैकुम। आखिर क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे एक औरत से मिलने के बाद? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सफर कर रहे थे कि आपने अपने साथियों समेत एक जगह पड़ाव डाला। उस इलाके में एक औरत थी जिसने सारे लश्कर के लिए रोटियां तैयार की थी। जब वो फारिग हुई तो अपने साहबा इकराम से अर्ज किया कि मैं अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हूँ। साहबा इकराम ने उस औरत को आपके पास ले गए। जब वो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई तो उसने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरा एक बच्चा है। मैं जब भी तंदूर पर रोटियां तैयार करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाता है। अपने बच्चे को तंदूर के पास नहीं आने देती हूँ, मेरे बच्चे को आग की गर्म हवा ना लग जाए, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ ना। माँ का दिल बहुत नरम और नाजुक होता है। वो अपनी पैदा की हुई लाल को किस तरह से मुश्किल में देख सकती है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला 70 माहों से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब अल्लाह ताला 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है तो खुदा हमको किस तरह जन्नत में डालेगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बात सुना और सर झुका लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में जोरों कतार आंसू बहने लगे। रसूल करीम इतना रोए कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ ले आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह का हुक्म है कि औरत को फरमा दीजिए कि अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपनी जान पर खुद जुल्म किया है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे क्या मांगता है, मैं उसको अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद तौबा नहीं करते, ये लोग शैतान की बातें मानते हैं। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा ही नहीं करते, ये तो अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। ये लोग अपने अमल की वजह से दोजख में डाले जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मरवी रसूल करीम ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन वो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अर्ज किया गया, जन्नत जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताहत की वजह से जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी अताहत की वजह से जहन्नम की आग भड़केगा। हजरत साबिर रज़ियल्लाहु ताला मेरवी कहते हैं कि एक बार चांद फरिश्ते अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। उन फरिश्तों ने एक दूसरे से फरमाया कि तुम्हारी साथी के लिए एक निशान है। उनमें से कुछ फरिश्तों ने फरमाया कि राय दे कि ये सो रहे हैं। कुछ ने कहा कि इनकी आंखें सोती है, इनका दिल जागता रहता है। चंद फरिश्तों ने कहा, इनकी मिसाल उस बंदे जैसी है जिनके एक घर बनाया, उस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया, एक बुलाने वाले को भेजा तो जिसने उस बुलाने वाले की बात मानी वह घर में आ गया। उस दावत में से खाया, जिसने उस बुलाने वाले की बात ना मानी तो जाहिर है वह ना तो घर आएगा और ना ही उसको कुछ खाने पीने को मिलेगा। इस मिसाल का मतलब यह है कि फरिश्तों का कहना है ये तो सो रहे हैं, और बाज ने कहा कि इनकी आंखें जागती है और दिल बेदार रहता है। फरिश्तों ने यह मतलब बयां किया कि वह घर जन्नत है और बुलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा जिसने रसूल अल्लाह की बात की उनसे अल्लाह की बात की, जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उस बंदे ने अल्लाह की नाफरमानी की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में हो गई। जिसने आपकी बात मानी उसने अल्लाह की मानी, जन्नत में जाएगा। जिसने आपकी बात ना मानी उसने अल्लाह की ना मानी, वह जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर अकरम का इरशाद नकल करते हुए फरमाते हैं, मेरी और उस दीन की मिसाल जिसको देखकर खुदा ने मुझे भेजा है उस आदमी जैसा है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि मैंने अपनी आंखों के से दुश्मन बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेघर होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मानी और सरेआम चल दिए और आराम से चलते रहे, वो बच गए। और उसी कौम में से कुछ लोग ने उसे झूठा समझा और वह ठहरे रहे, तो दुश्मन के लश्कर ने उस पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको खत्म करके रख दिया। यह मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन में लेकर आया उस पर अमल किया, उन लोगों की जिन्होंने नाफरमानी की, जो दीन हक लेकर आया और उन्होंने उस पर झुटलाया। दोस्तों, इसी तरह से ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और खास तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।